बड़ी खबर के साथ खबर दमदार की शुरुआत कर रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने रात 8 बजे वैक्सीनेशन टास्क फोर्स की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें प्रदेश में 1 जून से सभी जिलों में शुरू होने वाले वैक्सीनेशन अभियान पर चर्चा होगी। बता दें कि 1 जून से प्रदेश के सभी जिलों में 18 से 44 साल के ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाएगा। तो सीएम योगी ने ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। 8 बजे वैक्सीनेशन टास्क फोर्स के साथ ये बैठक है। वैक्सीनेशन अभियान किस तरीके से चलाया जाएगा 1 जून के बाद, उसको लेकर यहां मंथन होगा, क्योंकि सभी जिलों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है 18+ वालों के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों जिलों के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इस दौरान वो स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जान रहे हैं, साथ ही अधिकारियों के साथ कोविड कंट्रोल की समीक्षा भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। सबसे पहले सीएम योगी झांसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक की। इस मौके पर सीएम ने बताया कि कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी से कम हुए हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और अलग अलग जिले में जाकर वहां पर कोविड कंट्रोल को लेकर किस तरह की नीति अपनाई गई है, किस तरह से काम हो रहा है, उसका खुद जायजा ले रहे हैं। और सीएम का हेलीकॉप्टर लैंड करते वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कोविड कमांड सेंटर का जायजा लिया और किस तरीके से व्यवस्था वहाँ बनाई गई है वो देखा, और डॉक्टरों से बातचीत कर जाना कि पूरा सिस्टम यहाँ कैसे काम कर रहा है। पिछले प्रदेश के अंदर जो सब मैक्सिमम जो प्रतिदिन पॉजिटिव केस आए थे वह 24 अप्रैल को आए थे 38,000। और प्रदेश के अंदर हम लोगों ने यहां पर जब पॉजिटिविटी ज्यादा थी और रिकवरी कम थी, तब यहां पे सक्रिय केसेस की संख्या थी 3,10,000, यानी जो एक्टिव केस थे 3,10,000 थे। आज प्रदेश के अंदर जो पॉजिटिव केस आए हैं वह 38,000 से घट करके अब ये 4,800 तक आ गए हैं। और जो प्रदेश के अंदर एक्टिव केस थे 3,10,000 30 अप्रैल को, आज प्रातः 6 बजे तक उनकी जो संख्या है यह घट करके अब 84,000 पे आ गई है। यानी हम लोगों ने पिछले 22 दिनों के अंदर 2,26,000 से अधिक एक्टिव केस को रिकवर करके उन्हें सकुशल घर भेजा है। प्रदेश की रिकवरी इस समय 93% से अधिक है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। टेस्टिंग प्रदेश की सर्वाधिक है। 4,67,00,000 से अधिक टेस्ट वर्तमान में प्रदेश यहां पे कर चुका है। लेकिन फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में कुछ अंतर था। फर्स्ट वेव में हमें ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई, लेकिन सेकेंड वेव में जितनी अधिक संक्रमण था उतनी तेजी के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग भी बढ़ी और एक प्रकार से क्राइसिस से देखने को मिली। हम आभारी हैं भारत सरकार के, जिन्होंने हमें ऑक्सीजन एक्सप्रेस उपलब्ध करवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांदा में भी कोविड कंट्रोल की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से जानकारी ली और कई निर्देश दिए। बांदा में सीएम बढ़ोकर खुर्द गांव भी गए, जहां उन्होंने निगरानी समिति के सदस्यों से चर्चा की और उनके काम की तारीफ भी की। सीएम ने एक बार फिर दोहराया कि कोरोना के खिलाफ ये जंग जारी है और इसमें लोगों के सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत है। सीएम ने कहा कि सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार सुधारी जा रही हैं और अब तीसरी लहर से निपटने की भी तैयारियां तेज की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने 1 जून से राज्य के सभी जिलों में वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान भी किया। अब हम लोग 1 जून से प्रदेश के हर जनपद में जैसे 45 आयु वर्ग से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे 18 से लेके 44 आयु वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन देने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने भी व्यवस्था की है कि वहां पर प्रॉपर व्यवस्था हो, वेटिंग एरिया हो, ऑब्जर्वेशन का एरिया हो, जनप्रतिनिधिगण उसमें सक्रिय सहभागिता के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री निशंक कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं।
देंगे, ताकि आपके मन में अचानक न हो कि कब तिथियों की घोषणा हो और कब फिर जो है आप संभलें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 25 मई तक सभी राज्यों के जो राज्य, कुछ ही राज्य हैं जिन्होंने कहा है कि हमको थोड़ा सा और भी मौका दीजिए। हालांकि उनका भी सकारात्मक रूप था, लेकिन और क्या क्या सुझाव हो सकते हैं उनके लिए, वो 25 मई तक उन राज्यों के सुझाव भी आ जाएंगे। और मैंने कहा है, अपने अभिभावकों से भी कहा है, आपसे भी कहा है, अध्यापक कर्ण से भी कहा है, यदि आपके भी कोई सुझाव होंगे तो मेरे ट्विटर पर आप अपने सीधे सीधे सुझाव भेज सकते हैं। मुझे भरोसा है कि जो हमने आपको कहा है कि 1 जून से पहले और 25 मई के बाद हमारी कोशिश होगी कि हम आपको अवगत करा सकें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के निर्देश में आपकी सुरक्षा हमारे लिए पहली है और आपके जीवन और आपका भविष्य भी हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण है। और इसलिए इन सब को ही ध्यान में रख करके जो भी परिस्थितियाँ भविष्य के लिए बनेंगी, हम आपके साथ खड़े हैं। आप निश्चिंत होकर के रहिए, आप बिना तनाव में रहिए। समय के साथ इन परिस्थितियों के साथ हमको जूझना है, इसी में हमको रास्ते भी निकालने हैं। हम आपका भविष्य, हमने पिछले वर्ष भी, हम दुनिया का वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हैं जिसने अपने बच्चों का एक वर्ष खराब नहीं जाने दिया था, और सारी दुनिया ने इस बात को देखा है। और हमने आपकी सुरक्षा, हमारे लिए हर हालत में आपकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसलिए फिर मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और जो भी निर्णय होगा वो आपके हित में होगा, आपके जीवन के सुरक्षा की दृष्टि से होगा, और आपके भविष्य में आपके भविष्य को लेकर के होगा। मैं एक बार फिर सभी अभिभावकों का, अध्यापकगण का, प्रिय छात्र छात्राओं, आपका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। और आज मैं विशेष करके अपने देश के रक्षा मंत्री जी, जो केंद्र में कई बार विभिन्न मंत्रालयों का जिन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, और जो उत्तर प्रदेश में याद आता है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहा हूँ, वो ऐसे ऐतिहासिक शिक्षा मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री तो थे ही। आज उनके सानिध्य में पूरे देश का शिक्षा तंत्र ने बहुत देर तक विचार विमर्श किया है, बहुत सार्थक, बहुत ही सार्थक। पूरा देश के शिक्षा, सभी राज्य एकजुट है। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता होती है, और मैं उन सभी राज्यों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और मेरे जो सहयोगी मंत्री आदरणीय जावड़ेकर जी और आदरणीय स्मृति ईरानी जी को भी मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक बार आपको शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को आपने सुना कि बच्चों के लिए कहा कि बच्चे तनाव बिल्कुल ना लें, और जल्द ही 1 जून तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार बच्चों के 12वीं क्लास के छात्रों के लिए एग्जाम कब होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपको सीएम योगी का सोमवार का कार्यक्रम बता देते हैं। सीएम योगी कल गोंडा और आजमगढ़ का दौरा करेंगे, कोविड के हालात पर समीक्षा करेंगे, साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं इन दिनों मुख्यमंत्री, और कल वो आजमगढ़ का, गोंडा का दौरा करेंगे। यहां पर देखेंगे कोविड के हालात किस तरह से बने हुए हैं, कितना कंट्रोल किया जा सका है और व्यवस्था कैसी है। सरकार हर स्तर पर कोविड कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था बना रही है। तो उधर बाराबंकी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक गांव सिसोड़ा में लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाने से इस कदर डर गए कि नदी में कूद गए। जी हां, पूरा मामला क्या था इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना महामारी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए देश भर में वैक्सीनेशन अभियान जारी है, लेकिन अभियान के साथ साथ वैक्सीन को लेकर तरह तरह की अफवाहें भी फैली हुई हैं। इसकी एक बानगी बाराबंकी में उस वक्त देखने को मिली जब कोरोना वैक्सीन लगाने आई टीम को देखकर ग्रामीण नदी में कूद गए। वैक्सीन को लेकर फैले भ्रम का ये आलम है। मामला बाराबंकी के सिसौड़ा गांव का है, जहां वैक्सीन लगाने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर लोग डर गए। गांव वालों ने आओ देखा न ताओ और वैक्सीन से खुद को बचाने के लिए सरयू जैसी नदी में छलांग लगा दी।
ये नजारा देख स्वास्थ्य विभाग की टीम के हाथ पांव फूल गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करें क्या। रामनगर के सिसौड़ा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब यहां पर स्वास्थ्य महकमे की टीम ग्रामीणों को कोविड का टीका लगाने पहुंची थी। आपको बता दें कि हम इस समय इसी सिसौड़ा गांव में मौजूद हैं और लगभग ये इस गांव की आबादी की बात करी जाए तो ये 1500 लोगों की इस गांव में आबादी है। और कल जब टीम यहाँ पे पहुंची तो उस टीम को देख करके कुछ ग्रामीण जो थे वो बगल में सरयू नदी है इसमें जा करके कूद गए थे। वहीं इस पूरे प्रकरण में अगर ग्रामीणों की माने तो उनके अंदर एक भय सा है इस टीके को लगाने को लेकर के। उनका मानना है कि इस टीके से उनको नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा गांव में टीकाकरण कराने की सूचना पहले ही गांव वालों को मिल गई थी और टीम के आने से पहले ही ग्रामीण गांव के बाहर ही सरयू नदी के किनारे आकर बैठ गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम को जब इसकी खबर मिली कि ग्रामीण नदी की तरफ हैं, तो वो उन्हें समझाने चल दिए, लेकिन अपनी तरफ टीम को आता देख ग्रामीण इतने डर गए कि उन्हें भागने का रास्ता नहीं सूझा और वो टीम से बचने के लिए सरयू नदी में कूद पड़े। छलांग लगाते समय लोगों ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। अधिकारी गांव वालों से नदी से बाहर आने का अनुरोध करते रहे, लेकिन कोई भी नदी से निकलने को तैयार नहीं हुआ। हम तो यहीं पर थे और बोल गए कि टीका लगवा लो, तो हमारे पिताजी को बोले, हमको तो बोले नहीं, कम उम्र है, मगर और गाँव वासियों में वो लोग दवा कराने के चक्कर में सबको कहे, सबको बोले घूम के गाँव भर में, तो कुछ लोग लगवाए, कुछ लोग डर के मारे भाग गए। तो उन लोग से पूछा गया तो बोल रहे थे कि टीका लगवाने से कुछ लोग आदमी मर जाते हैं, इसीलिए हम लोग डर के मारे वो नदी में भाग गए रहते। तो देखा आपने लोगों पर अफवाह और भ्रम किस कदर हावी है। खैर काफी मान मनौवल के बाद और एसडीएम के समझाने पर ग्रामीण नदी से बाहर आए और वैक्सीन लगवाई। 1500 की आबादी वाले इस गांव में सिर्फ 14 लोगों को ही वैक्सीन लग पाई। वैक्सीन को लेकर पूरे देश में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चल रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। न्यूज़ 18 भी सभी से अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। वैक्सीन से आपको कोई खतरा नहीं, दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार है। बाराबंकी से न्यूज़ 18 के लिए अनिरुद्ध शुक्ला की रिपोर्ट। बाराबंकी जैसे ही खबर औरैया में भी देखने को मिली। यहां कोरोना वैक्सीन को लेकर ग्रामीण इलाकों में फैली अफवाह के बाद लोग वैक्सीन लगवाने से इनकार कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य टीम के साथ बदसलूकी किए जाने की घटना भी सामने आई है। घटना के बाद डीएम और एसपी ने उन ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त की, चौपाल लगाकर लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक भी करने का काम किया गया। डीएम ने सभी से अपील की है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर फैली अफवाह पर ध्यान न दें। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, इसे जरूर लगवाएं। आज यहाँ पे जो टीकाकरण अभियान चल रहा है औरैया जनपद में, इसमें कई सारे अस्पतालों का निरीक्षण किया गया है। 50 बेड हॉस्पिटल है, उसका निरीक्षण किया गया। फिर 100 बेड चिचौली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करके जो हमारे डॉक्टर हैं उनको प्रेरित किया गया है, आशाएं हैं उनको प्रेरित किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो टीकाकरण लगवाएं, लोगों को प्रेरित करें टीकाकरण के लिए। इसके अलावा हमारे जो प्रधान हैं उनको, जनप्रतिनिधियों को प्रेरित किया गया है कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करवाएं। जो भ्रांतियां हैं टीकाकरण से जुड़ी हुई, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए बोला गया है। कोविड काल में गरीबों के लिए योगी सरकार किस तरह से मुफ्त राशन अभियान चला रही है, उसी की एक तस्वीर भी अब आपको दिखाते हैं। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश कैंट और हैवलॉक रोड पर राशन की दुकान का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान डीएम ने देखा किस तरह से मशीन के जरिए राशन तोला जा रहा है। साथ ही डीएम ने कहा कि वो लोगों से फोन कर राशन वितरण का रियलिटी चेक भी कर रहे हैं। डीएम ने भरोसा दिलाया कि पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को राशन दिया जा रहा है। और कोटेदार ने कोई पैसा मांगा? ये कहाँ पे है? कैंट में 15। बहुत ही जरूरी है कि हर केंद्र पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही व्यवस्था बनाई गई है। सैनिटाइजर रखा गया है और हर जगह मास्क अनिवार्य है। इसके साथ साथ ये भी आते हैं, कोई महिला आती हैं तो वहाँ पे उनकी बैठने की भी समुचित व्यवस्था रखी जाए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। इन्हीं चीज़ों को इंश्योर 100% पूरे जनपद में किया जाता है। रामपुर से खबर है, यहां शादी समारोह में कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद शादी समारोह का आयोजन करने वालों पर तहसीलदार ने 5000 का जुर्माना लगाया है। कोतवाली मिलक के एमआर पैलेस का मामला है, जहां शादी समारोह में सैकड़ों लोग बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के दावत उड़ाते नजर आ रहे हैं। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 4844 नए मामले सामने आए हैं।
इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 14,086 है। इस प्रकार आज यह 23वां दिन है जब हम लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घट रही है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आपकी चूड़ियां बहुत अच्छी हैं। इनको आप हाथ की जगह कान से लटकाएंगी? क्यों? तो फिर ये मास्क को गले पे क्यों लटका रखा है? ओ सॉरी। देखिए, आप इंसान हैं, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए प्लीज। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी मैडम, ये बिंदी आप अपने गाल में चिपका सकते हैं? क्या? तो ये मास्क आपने गले में क्यों लगाया है? ओ सॉरी। आप इंसान हो, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए। थैंक यू। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते मैम। कैसे हो? ठीक ठाक है मैम। आपका ये टाई आप सर पे बांध सकते हो? क्यों मैम? क्योंकि आपका मास्क तो आप ठीक से नहीं पहने। सॉरी मैम। देखिए, आप इंसान हैं, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए प्लीज। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। भाई साहब एक मिनट, ये आपने सैंडल बहुत अच्छे पहने, इनको पैर से निकाल के हाथ में पहनेंगे प्लीज। क्या बात कर रहे हो? अरे सर, तो सुनिए तो फिर ये मास्क नाक के नीचे क्यों पहन रखा है सर? देखिए, आप इंसान हैं, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए प्लीज। सॉरी। एक्सक्यूज मी मैडम। क्या? आपकी चूड़ियां बहुत अच्छी हैं। इनको आप हाथ की जगह कान से लटकाएंगी? क्यों? तो फिर ये मास्क को गले पे क्यों लटका रखा है? ओ सॉरी। देखिए, आप इंसान हैं, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए प्लीज। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी मैडम, ये बिंदी आप अपने गाल में चिपका सकते हैं? क्या? तो ये मास्क आपने गले में क्यों लगाया है? ओ सॉरी। आप इंसान हो, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए। थैंक यू। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते मैम। कैसे हो? ठीक ठाक है मैम। आपका ये टाई आप सर पे बांध सकते हो? क्यों मैम? क्योंकि आपका मास्क तो आप ठीक से नहीं पहने। सॉरी मैम। देखिए, आप इंसान हैं, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए प्लीज। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
भाई साहब एक मिनट, ये आपने सैंडल बहुत अच्छे पहने, इनको पैर से निकाल के हाथ में पहनेंगे प्लीज। क्या बात कर रहे हो? अरे सर, तो सुनिए 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 तो फिर ये मास्क नाक के नीचे क्यों पहन रखा है सर? देखिए, आप इंसान हैं, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए प्लीज। सॉरी। एक्सक्यूज मी मैडम। क्या? आपकी चूड़ियां बहुत अच्छी हैं, इनको आप हाथ की जगह कान से लटकाएंगी? क्यों? तो फिर ये मास्क को गले पे क्यों लटका रखा है? ओ सॉरी 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 सॉरी। देखिए, आप इंसान हैं, भगवान नहीं। वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए, वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव को खत लिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव को खत लिखा। रामदेव के आपत्तिजनक बयान को वापस लेने को कहा और डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी देवतुल्य हैं। अपने खत में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को देवतुल्य बताते हुए बाबा रामदेव से अपने आपत्तिजनक शब्दों को वापस लेने के लिए कहा है। रामदेव का बयान कोरोना योद्धाओं का अपमान है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस खत में लिखा है, बाबा रामदेव का बयान भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। तो बाबा रामदेव अपने आपत्तिजनक बयान को वापस ले, ये खत लिखा है। बाबा रामदेव ने एलोपैथी दवाओं को वजह बताया था कोविड के बिगड़ते मामलों के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।